गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो कल हमने प्रस्तावों के बारे में बात की थी कल के वीडियो में, वहीं से हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो प्रस्तावों के जो प्रकार है वो दो तो हम अच्छे तरह से जानते हैं। साधारण प्रस्ताव जो धारा 114 में कवर होता है, और विशेष प्रस्ताव या स्पेशल रेजोल्यूशन जो धारा 114 में ही कवर होता है। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन एक और टाइप का है प्रस्ताव जिसे हम कहते हैं ऐसा प्रस्ताव जिसके लिए विशेष सूचना की आवश्यकता होती है, रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ये आता है सेक्शन 115 के अंतर्गत। तो साधारण प्रस्ताव या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो होता है जिसकी स्वीकृति के लिए केवल साधारण बहुमत की ज़रूरत होती है। मतलब क्या कि जो उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट्स है वो विपक्ष के वोट्स से अधिक होने चाहिए। वो एक से अधिक हो या दो से अधिक हो या 5 से अधिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि जो वोट्स फॉर द रेजोल्यूशन है दे शुड बी मोर देन द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। साधारण प्रस्ताव के लिए मतदान के पश्चात मतगणना अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त मतों की गणना के पद्धति से वो पारित किया जाता है। तो अंशधारी सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से स्वीकृत किया गया ऐसा प्रस्ताव जिसके लिए सभा में आवश्यक पूर्व सूचना दी गई हो साधारण प्रस्ताव कहलाता है। साधारण प्रस्ताव मतदान के पश्चात, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से विषय हैं जिनके लिए साधारण प्रस्ताव इनफ है, काफ़ी है। कंपनी के नाम में परिशोधन, धारा 16, विवरण पत्रक या स्थानापन्न विवरण पत्रक की शर्तों में परिवर्तन हेतु, अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने हेतु, कंपनी के अंश पूंजी में परिवर्तन के लिए, ऋण पत्रों को निरस्त या विमोचित करने हेतु, लाभांश घोषित करने हेतु, वार्षिक वित्तीय विवरण का करने हेतु, ये है संधारी कंपनी के सदस्यों द्वारा समानुषंगी कंपनी के लेखा खाता, ये मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये क्या है, अंकेक्षकों की नियुक्ति, निर्देशकों की नियुक्ति, और इसके बाद आ रहा है आवर्तन द्वारा निर्देशकों की नियुक्ति हेतु ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति जो निवृत्त होने वाला निर्देशक न हो, किसी निर्देशक की पदमुक्ति करके उसके स्थान पर अन्य निर्देशक की नियुक्ति के लिए निर्देशक मंडल को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए सहमति देने के लिए, संबंधियों से जुड़े पक्षकार समव्यवहार, विहित सीमा से अधिक अंतर निर्गमीय निवेश करने के लिए, निर्देशक के पारितोषिक का अनुमोदन करने के लिए, अंतर्नियमों के प्रावधान होने पर कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन हेतु, स्वैच्छिक परिसमापन की दशा में परिसमापक की नियुक्ति तथा उसके पारिश्रमिक के निर्धारण हेतु, परिसमापक के रिक्त पद पर नियुक्ति, परिसमापक की नियुक्ति के पश्चात संचालक मंडल की कुछ शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करने हेतु, स्वैच्छिक परिसमापन के में परिसमापक द्वारा तैयार किए गए लेखे पर विचार, स्वैच्छिक परिसमापन में लेनदारों के प्रतिनिधि की परिसमापक पद पर नियुक्ति। तो ये परिसमापक क्या है? परिसमापक यानी कि ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये वो व्यक्ति है जो कंपनी के समापन की पूरी कार्यवाही का इंचार्ज होता है, उसे हम कहते हैं परिसमापक। ये लेनदारों द्वारा कंपनी के परिसमापन की दशा में निरीक्षण समिति की नियुक्ति, लेनदारों द्वारा स्वैच्छिक परिसमापन के द्वारा तैयार किए गए लेखे पर विचार करने हेतु। अब जो नेक्स्ट है वो है विशेष प्रस्ताव। इसके बारे में भी हम जानते हैं, ये ऐसा प्रस्ताव है जो साधारण बहुमत से पारित नहीं होता है। इसके लिए इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कम से कम 3/4 मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है। तो ये विशेष प्रस्ताव पारित होने के लिए सभा में उपस्थित ऐसे अंशधारी सदस्यों जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, कम से कम 3/4 बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम के अनुसार
सभा में प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव की सूचना सदस्यों को कम से कम 21 दिन पूर्व भेजी जानी चाहिए। विशेष प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए उसके पक्ष में प्राप्त मतों की संख्या विपक्ष में प्राप्त मतों की संख्या से कम 3 गुना होना आवश्यक है। तो ये जो एक पॉइंट है ये डिस्टिंग्विश करता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को और स्पेशल रेजोल्यूशन को। स्पेशल रेजोल्यूशन वो है जिसमें उस प्रस्ताव के पक्ष में जो मत प्राप्त हुए हैं वो विपक्ष में प्राप्त मतों के कम से कम 3 गुना है, यानी कि वोट्स इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन आर 3 times द वोट्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। ये प्रस्ताव भी इलेक्ट्रॉनिक मतदान पद्धतियों द्वारा पारित किए जा सकते हैं। कंपनी द्वारा निम्नलिखित विषयों पर निर्णय लेने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ये जो अभी हमने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के जो मामले थे वो पढ़ा, ये सारे रूटीन नेचर के थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से मामले हैं जिसके लिए विशेष प्रस्ताव या स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए तथा कंपनी के सीमा नियम या उद्देश्यों में परिवर्तन करने के लिए। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। एक, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र मूव करने के लिए और कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस करने के लिए। केंद्र सरकार की सहमति से कंपनी का नाम बदलने के लिए। धर्मार्थ कंपनी लाभ न कमाने वाली कंपनी को अपने नाम से सीमित या प्राइवेट लिमिटेड शब्द हटाने के लिए, परंतु इसके लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त होनी चाहिए। आंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। समता अंशधारियों के अलावा अन्य व्यक्तियों की प्रार्थित पूंजी के निर्गमन हेतु, यानी कि जो समता अंशधारी है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनके अलावा जो बाकी लोग हैं अन्य व्यक्तियों की प्रार्थित पूंजी के निर्गमन हेतु, अंश पूंजी में कमी करने के लिए, शेयर कैपिटल को कम करने के लिए, अंशधारियों के अधिकारों में परिवर्तन के लिए, शेयर होल्डर्स के राइट्स में चेंजेस करने के लिए कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कंपनी के कार्यों के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करने हेतु केंद्रीय सरकार को आवेदन करने के लिए अंशकालीन संचालकों के पारिश्रमिक के संबंध में निर्णय लेने के लिए। लंबी लिस्ट है। संचालकों या उनके रिश्तेदार को लाभ का पद धारण करने के लिए अधिकृत करना, आंतर निगमीय ऋण यानी कि इंटर कॉर्पोरेट लोन्स को अधिकृत करने हेतु, ऋण की अदायगी हेतु समय में वृद्धि करने के लिए, अधिकरण द्वारा कंपनी के परिसमापन का आदेश दिए जाने पर कंपनी द्वारा स्वेच्छा परिसमापन के लिए, कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन की दशा में कंपनी के संपत्ति के विक्रय को करार या समझौते के लिए, परिसमापक या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को सामान्य प्राधिकार प्रदत्त करने के लिए। तो कंपनी अगर अपने आप को समाप्त करना चाहती है तो कंपनी की सारी असेट्स बेचकर उसकी लायबिलिटीज़ को पूरा किया जाता है। तो ये पावर्स किसी परिसमापक को या किसी अन्य ऑथराइज्ड व्यक्ति को देने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। कंपनी के वित्तीय अंतरण के प्रतिफल के रूप में परिसमापक या लिक्विडेटर को अंश ग्रहण करने की स्वीकृति देने के लिए, परिसमापक के कंपनी के परिसमापन की दशा में कंपनी और उसके लेनदारों के बीच समझौते को बंधनकारी बनाने हेतु, परिसमापन पूर्ण हो जाने के पश्चात कंपनी की पुस्तकें, लेखे, रजिस्ट्रार, अभिलेखों तथा अन्य प्रपत्रों का व्ययन यानी कि डिस्पोजल करने के लिए कंपनी अधिनियम की भाग 9 के अंतर्गत रजिस्ट्रार हुए कंपनी की अनुसूची 1 की तालिका क लागू किए जाने हेतु विशेष प्रस्ताव पारित कराने हेतु। तो ये कंपनी अधिनियम के भाग 9 के अंतर्गत रजिस्ट्रार हुए कंपनी, तो ऐसी कंपनी है जो सेक्शन 9 के अंतर्गत रजिस्टर हुई है, उन्हें शेड्यूल 1 के टेबल C लागू करने के लिए विशेष प्रस्ताव पारित किया जाता है।
कतिपय परिस्थितियों में अंकेक्षक की नियुक्ति हेतु, ये शब्द कुछ और है, ये कतिपय नहीं है। परिसमापन की अवस्था में लेनदारों तथा कंपनी के बीच भुगतान संबंधी आपसी समझौते को मान्यता देने के लिए और कंपनी समापक द्वारा कंपनी के स्वैच्छिक परिसमापन के लिए, ये सारे वो पॉइंट्स है जिसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है और अगले वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है परिचालन प्रस्ताव या सर्कुलर रेजोल्यूशन, उसके बारे में पढ़ेंगे।